जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्विच केस में हम बात करेंगे जो हम सी में कोड करेंगे। ठीक है, ये मैंने भी कमेंट में लिखा, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चीज़ है। स्विच का तरीकेकार ये है कि आपने एक सिंटेक्स लिखना है जिसमें मैं कीवर्ड लिखती हूँ। ठीक है, अब कीवर्ड के आगे मेरे पास एक ब्रैकेट्स होती हैं। इन ब्रैकेट्स में मैंने वो वाला वेरिएबल लिखना होता है जिसको मैंने मैच करना होता है या जिसका मैंने कंपैरिजन करना है अपने बाकी केसेस से। स्विच के सिंटेक्स में कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगी और एंड पे वो ब्रैकेट खत्म होगी। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ जाता है लव्स केस, सब कुछ स्मॉल में होगा। केस के आगे आपको डिटेल दे देते हैं। ये एक नॉर्मल सिंटेक्स था। एग्जांपल लेते हैं कि हम जो प्रोग्राम करते हैं जिसमें था हमने कहा यूज़र के ऑप्शन पे दें और उससे पूछें कि वो प्लस करवाना चाहता है, माइनस करवाना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन, लाइक एक सॉर्ट का कैलकुलेटर बना लें। हमने दो वेरिएबल लिए, इंट ए इंट बी। ये वाले वेरिएबल आप फ्लोट में भी ले सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं, किसी भी डेटा टाइप में ले सकते हैं। और ये मैंने ए और बी ले लिया। बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने लगी अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए। अब एक वेरिएबल और लूँगी यहाँ पे, दोनों बाद में। पहले आज प्रिंटफ लिखते हैं। ये प्रिंटफ में क्या मैं लिखने लगी हूँ, मैं से कहने लगी हूँ इंटर टू नंबर्स फॉर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट लिखी जा सकती हैं। आप स्कैन ऑफ करेंगे, स्कैन ऑफ करने के बाद यहाँ पे जो भी वो वेरिएबल मुझे पास करेगा, मैं इंटीजर में ले रही हूँ, परसेंट डी इम्पर्सन साइन ए वेरिएबल का नाम फर्स्ट में, सेकंड वाली चल जाएगी बी में। ये मैंने दो इनपुट ले ली यूज़र से रन टाइम की। ठीक है, अब दो ये जब मेरे पास इनपुट आ जाएगी, मुझे ये यूज़र से पूछना है कि वो प्लस करवाना चाहता है, माइनस करवाना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए मैं एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट दोबारा लिखूँगी और वो प्रिंटफ की स्टेटमेंट क्या करेगी, वो यूज़र से कहेगी कि आप जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें है, मैं इसके कहती हूँ कोई भी ऑपरेटर इंटर करें। ठीक है, एंटर एनी ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर लिख लें या फिर डायरेक्ट ऑपरेटर्स के नाम लिख लें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे मेंशन कर दें कि जी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस और ये सारे आ गए। ठीक है, जो भी हमारे अर्थमेटिक है सारे मैंने कहा जी इनमें से कोई भी इंटर कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस प्रिंटफ की भी एंड होगी। ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद आपने स्कैन ऑफ करना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने दो वेरिएबल लिए थे, वो इंटीजर में थे, उन दोनों में इनपुट जा चुकी है। मुझे एक न्यू वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं ऑपरेटर का लेके जाऊँगी। सिंबल्स डालने के लिए डेटा टाइप इंटीजर काफ़ी नहीं है, ना ही मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट का कोई फायदा होगा। मुझे सिंबल्स डालने के लिए करेक्टर डेटा टाइप चाहिए, CHAR। स्टेटमेंट टर्मिनेटर पहले डाला है, वो लाइन एंडर। नेक्स्ट लाइन CHAR है। ठीक है, करेक्टर मैं इसका नाम रख देती हूँ, ऑपरेशंस के नाम से रख देती हूँ। ठीक है, OP ऑपरेटर या फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, शॉर्ट कीवर्ड रख लिया मैंने। अब ये मेरा वेरिएबल एक और आ गया जिसमें मैं इनपुट लेके जाऊँगी किसी, ये बेसिकली जो यहाँ से मेरे पास आएगी, परसेंटेज C रखना है मैंने इसका नाम। वजह क्या है कि यहाँ पे मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के साइन आने इसमें। इसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया इम्पर्सन साइन OP। अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स आ गए, कोई उनका ऑपरेटर आ गया। जिस अब जब मेरे पास सारा डेटा कलेक्ट हो गया अपने रन टाइम के थ्रू, इनपुट ले ली मैंने यूज़र से A और B की और ऑपरेटर में, मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना जिसके कंपैरिजन करने के बाद जिससे मैंने मैच करने अपने केसेस को। अब देखिए सारी गेम हमारी यहाँ पे डिपेंड करेगी कि ऑपरेटर कौन सा डालेगा। अगर वो प्लस का डालेगा तो मुझे प्लस करना है, माइनस डालेगा तो माइनस करना है। तो इसका मतलब मैं जो यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगी वो OP लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखूँगी, OP। ऑपरेटर के वेरिएबल में प्लस होगा तो मैं उसे मैच करूँगी, मैं कहूँगी कि चेक करो कि केस के अंदर मेरे पास प्लस इनपुट आई है, वो कहेगा अगर येस तो फिर मैं उसे सॉल्व करूँगी। सेकंड केस आ जाएगा, केस यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। ठीक है, अब इनमें आगे अंदर होगा क्या, सिंपल एक लाइन लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगी फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिख दिया प्रिंटफ द सम ऑफ, या पूरा लिख सकते हैं द सम ऑफ परसेंटेज डी और A इज़। ठीक है, A इज़ परसेंटेज डी, या फिर मैं सीधा लिख देती हूँ द सम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज डी और इसके बाद वेरिएबल कौन सा है जिसके अंदर आपका सम पड़ा होगा, वो मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं ले रही, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगी। मैं लिख रही हूँ फार्मूला A प्लस बी। आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में कि हम यहाँ पे अपने प्रिंटफ में डायरेक्ट फार्मूला B लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के गेम को खत्म किया। याद रखिएगा ये कीवर्ड था। अब यहाँ पे कोड कीवर्ड आ रहा है ब्रेक के नाम से। ये आप क्या, अगर केस मैच हो गया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंटफ होगी, और ये केस एग्जीक्यूट होने के बाद आप क्या करोगे, इसे ब्रेक करके एंड कर दोगे। यहाँ से निकलेंगे बाद में स्विच को टर्मिनेट कर देंगे। अब सारे केसेस इसी तरह होंगे। ठीक है, जिनमें प्रिंटफ होगी, अब प्रिंटफ में लिख दिया द फंक्शन ऑफ शॉर्ट कर, ठीक है, इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ आ गया A माइनस बी। बस इतना काम था। इसकी भी ब्रेक आएगी। ये कितने आएंगे टोटल, जितने आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर आप सारे डाल सकते हैं। आपने एंड पे एक डिफ़ॉल्ट वाला डालना होता है, कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल ही आ रहे हैं जो, वो तो ठीक थे, लेकिन ऑपरेटर अगर वो गलत डाल देते तो मैं से यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा सकती हूँ कि यार आपने ऑपरेटर गलत डाला था। ठीक है, मैं यहाँ प्रिंटफ करूँगी इनवैलिड ऑपरेटर। बस ये काम है। कितने केसेस आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सारे। अब जो चीज़ थी ये वाली कि जी इंटीजर और करेक्टर का क्या लेना देना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मैं वेरिएबल लिखूँ स्विच केस के एक्सप्रेशन वाली जगह पे जहाँ पे ब्रैकेट्स हैं राउंड, वहाँ पे जो वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे वो कंपल्सरी या तो सिंपल करेक्टर होगा जैसे BA है, या फिर इंटीजर हो सकता है। इसके अलावा और कोई डेटा टाइप नहीं हो सकती। यहाँ के लिए A और B कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इंटीजर ही लें, आप वो फ्लोट में भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आएगा हमें। लेकिन स्विच में यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्टर और या फिर आप समझ लें आपका इंटीजर होना कंपल्सरी है। तो ये हमारा स्विच केस का एक था।